क्या कभी आपने रात के आखिरी पहर में आंखों में आंसू लिए अल्लाह को पुकारा है? क्या कभी किसी ने आपको तकलीफ दी और आपने सिर्फ चुप रहकर अल्लाह से कहा, या अल्लाह तो देख रहा है? क्या आप जानते हैं कि जब आप मजलूम होते हैं, खामोश होते हैं, तब अल्लाह क्या करता है? क्या वाकई अल्लाह सब देखता है? क्या वो बदला लेता है? क्या वो जालिम को माफ करता है या सजा देता है? क्या वो मजलूम की पुकार पर फौरन जवाब देता है? अगर नहीं तो कब? ये कहानी उन तमाम दिलों के लिए है जो टूटे हैं मगर अल्लाह से जुड़े हैं। ये दास्तान इन तमाम आंखों के लिए है जो रोकर भी लोगों से कुछ नहीं कहती, सिर्फ अल्लाह को मुखातब करती हैं। यकीनन जब कोई हमें तकलीफ देता है तो दिल जख्मी हो जाता है, उम्मीदें टूटने लगती हैं और इंसान बेबस महसूस करता है। ऐसे लम्हे में हमें अपने खालिक की तरफ रुजू आना चाहिए। जिंदगी एक मुसलसल आजमाइश है। कभी हम खुशी के लम्हात से गुजर रहे होते हैं और कभी दुखों, मुसीबतों और नाइंसाफियों से। इंसान का दिल नाजुक होता है। अल्फाज के तीर और रवैयों के जख्म गहरे असरात छोड़ते हैं। खास तौर पर जब कोई अपना ही दिल दुखा दे तो ये दुख और भी बढ़ जाता है। इस लम्हे इंसान की आंखें अशकबार हो जाती हैं और जबान पर सिर्फ एक ही फरियाद रह जाती है, या अल्लाह मेरे साथ ये क्यों हुआ? लेकिन ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह की बंदी, जरा थम जाओ, दिल को संभालो और गौर करो कि जब तुम्हें कोई तकलीफ देता है तो अल्लाह क्या करता है। एक, अल्लाह तुम्हें सुन रहा होता है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह सुन रहा होता है। तुम्हारी हर आ, हर सिसकी, हर आंसू अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहा होता है। कुरान में अल्लाह की फरमाता है, इन रब्बी लसमीउ लद्दुआई, बेशक मेरा रब दुआ को सुनने वाला है। तुम खामोश हो सकते हो, तुम अपनी तकलीफ किसी को ना बता सको, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारे दिल का हाल जानता है। वो जानता है कि किसने तुम्हें तकलीफ दी, क्यों दी और तुम्हारा दिल उससे किस कदर जख्मी हुआ। दो, अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। गीबत, बदगुमानी या बदसलूकी, जब कोई हमें इन बातों से तकलीफ देता है तो हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमें मजीद मजबूत बना रहा होता है। एक हदीस है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है। बुखारी। ये आजमाइश, ये तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। इंसान तकलीफ में सब्र करके एक बेहतर इंसान बनता है। 3, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर रहा होता है। तुम्हें जो दुख मिला उस पर तुमने सब्र किया, शिकायत नहीं की, तो समझो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ, परेशानी या गम पहुंचता है, अगर कांटा भी चुभे उसके बदले में उसके गुनाह माफ कर देता है। बुखारी और मुस्लिम। ये तकलीफ तुम्हारे लिए बायस मगफिरत है। शायद अल्लाह ने ये दुख तुम्हें जन्नत के एक दर्जे तक पहुंचाने के लिए भेजा हो। 4, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर फैसला कर रहा होता है। अक्सर हम जिन लोगों से उम्मीद रखते हैं वही हमें दुख देते हैं, लेकिन अल्लाह उनसे तुम्हारा दिल हटाकर तुम्हें बेहतर रिश्ते, बेहतर लोग और बेहतर हालात की तरफ ले जा रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, असा अन तकरहुआ शयअन वहुवा खैरुन लकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह अल-बकरा। ये तकलीफ वक्ती है, लेकिन अल्लाह का प्लान दायमी और हिकमत से भरपूर है। 5, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा होता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब सब इंसान साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है, और शायद इसीलिए अल्लाह ने यह दुख तुम्हें दिया ताकि तुम उसकी तरफ लौटो, उससे बात करो, उससे दुआ मांगो। अल्लाह चाहता है कि तुम सजदे में गिरकर कहो, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे हिदायत दे, मुझे माफ कर, मुझे अपने करीब कर ले। ये कुर्ब इलाही का रास्ता है, और जो अल्लाह से करीब हो जाए वो दुनिया की तकलीफों से बेनियाज हो जाता है। कुछ दुआएं जो दिल को सुकून दें। 1, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबियन, मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हूँ। अल्लाहुम अजबुर कसरी वर्जुकनी सब्रन जमीलन, ए अल्लाह मेरे टूटे दिल को जोड़ दे और मुझे खूबसूरत सब्र अता फरमा। 3,
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। तुम तन्हा नहीं हो, ये मुझ समझो कि तुम्हारी तकलीफ तुम्हें ही मिली है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई दुख छिपा है, लेकिन वही कामयाब है जो अल्लाह की हदायत पर चले, रिजा के साथ सब्र करे और अपनी इस्लाह करे। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ दिया है तो अल्लाह तुम्हें संवार रहा है। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो अल्लाह तुम्हें इनाम देगा। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन कल अल्लाह तुम्हें वो खुशी देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी न किया हो। कुरान कहता है, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरा, तुम्हारे लिए आसानी आ रही है। बस अल्लाह पर यकीन रखो, दिल को मुतमईन करो और कहो, अल्लाह मेरे लिए काफी है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। याद रखो, अल्लाह कभी किसी के सब्र को जाया नहीं करता। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे खुलूस, तुम्हारी दुआएं अल्लाह सब जानता है। वक्त आएगा जब अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हारे दिल में है। बस अपनी हमेशा नीयत साफ रखो, किसी को बुरा मत चाहो और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो। तुम्हारी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये एक आरिजी दुख है, एक दायमी खुशी की तमहीद है। तू बस मुझ पर यकीन रख। जब भी तू कमजोर हो जाए, जब भी तुझे लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तो बस मेरे पास आ जाना। कुछ मत कहना, सिर्फ दिल से पुकार लेना, या अल्लाह मेरा हाथ पकड़ ले और मैं आ जाऊंगा। जब तू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होगा और दिल में सैकड़ों सवाल होंगे, मैं तेरे पास आकर तुझे सहलाऊंगा, तेरे दिल में जवाब डाल दूंगा। तू सुबह उठेगा तो तुझे हल्का लगेगा, तेरा दिल कहेगा कि कुछ तो बदला है, और वो मैं ही हूं, मेरा असर है। अब तुझे वो बनना है जो तू खुद से भी छुपा बैठा था। अब तुझे अपनी पहचान बनानी है। तू सोचता था तुझे कोई नहीं समझता, अब मैं तुझे खुद से मिलाऊंगा। मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे बहकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुझे फिर से ठगने आए, तुझे झूठे वादे करे, तो तू बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अब कोई मेरा दिल नहीं तोड़ सकता। मैं तुझे एक नई सुबह देने वाला हूं, एक नई शुरुआत, और इस बार ये शुरुआत तेरे रब के साथ होगी। अब तू मेरी राह पर है, और जिस राह पर मेरा बंदा चल पड़े, उस राह पर रोशनी खुद बिछ जाती है। शुक्र और सब्र की आदत डालो। जब तू कहे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तब खुदा कहता है, बंदे अब मैं तुझे और दूंगा। तुझे बहुत कुछ बिना मांगे दिया। तू पूछता है, सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू मेरे भरोसे चले, दुनिया की राय के भरोसे नहीं। तू पूछता है, मैं इतना करता हूं फिर भी क्यों हार जाता हूं? मैं कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू सीखे कि हारने के बाद भी उठना क्या होता है। मैं कहता हूं, तू बस चलता रहे, मैं रास्ते खुद बनाता जाऊंगा। बंदे, अब तुझे अपने आप पर रहम करना सीखना होगा। तू अपने आप से बहुत गुस्सा करता है, बहुत सख्त होता है, लेकिन क्या तू जानता है, मेरी रहमत तुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो हर रोज तुझे मौका देती है फिर से जीने का। तू कहता है, लोग बदल गए। मैं कहता हूं, लोगों को बदलने दे, तू सिर्फ मुझसे जुड़ा रहे। तू कहता है, अब मेरे साथ धोखा हुआ। मैं कहता हूं, अब तुझे वफा दूंगा, ऐसी जो किसी इंसान से नहीं, सिर्फ रब से मिलती है। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू थोड़ा खुद पर भी ध्यान दे। तू दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को भुला बैठा है। तू अपनी तबीयत, अपने एहसास, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशों को मार बैठा है और ये सोचता है कि ये सब कुर्बानी है। हाँ, कुर्बानी है, लेकिन अब मैं कहता हूं, थोड़ा खुद के लिए भी जी, थोड़ा अपने दिल की सुन, थोड़ा सुबह की रोशनी में सुकून तलाश, थोड़ा बैठकर मेरे नाम को याद कर। एक दुआ तुम्हारे लिए, मैं मेरे रब, ये जो सुन रहा है या सुन रही है, उसके दिल को जोड़ दे, उसके जख्मों को शफा दे, उसकी दुआओं को कबूल कर, उसकी आजमाइश को आसान कर, उसे वो सुकून अता कर जो दुनिया नहीं दे सकती, और उसे अपनी रिजा, अपना कुर्ब और अपनी मोहब्बत इता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। चलें आज की वीडियो का आगाज करते हैं।
क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह कहाँ हो तू? क्या तुमने कभी तन्हाई में खुद से पूछा, क्या मेरी दुआएं सिर्फ खामोशियों में खो गई हैं? क्या तुमने बरसों सब्र किया मगर जवाब न आया? कभी लगा कि अल्लाह नाराज हो गया है? क्या वे ख्वाब जो तुमने आंखों में बसाए थे टूटते रहे और तुम सिर्फ देखते रहे? क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब सब्र रायगा जा रहा है? नहीं, ये खामोशी, ये आजमाइश, ये इंतजार सब बेमानी नहीं था। अल्लाह खामोश जरूर होता है लेकिन वो बेखबर नहीं होता। तेरे सब्र और यकीन का फल अब तेरा वक्त आ चुका है। तो अल्लाह अपने बंदे से कहता है, आए मेरे बंदे, मैंने तेरी हर आह सुनी, तेरी हर दुआ महफूज की, तेरे हर आंसू को शुमार किया। कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसी जगह खड़ा होता है जहां से ना आगे का रास्ता दिखाई देता है, न पीछे लौटने का हौसला बचता है। दिल बिखर चुका होता है, ख्वाब राख हो चुके होते हैं और उम्मीदें माजी की दास्तान बन चुकी होती हैं। ऐसे लम्हे में इंसान अगर किसी तरफ रुजुआ करता है तो वो सिर्फ एक ही दर होता है, अल्लाह का दर। बिखरा हुआ इंसान जब सजदे में गिरता है तो उसके आंसू लफ्जों का मुतकाजी नहीं होते। रब को आवाज की नहीं, दिल की कैफियत की जरूरत होती है, और वो दिल जो जख्मों से चूर होता है, टूटा होता है, अल्लाह के सबसे करीब होता है। यही वो मकाम है जहां से सब्र शुरू होता है, जहां से दुआ जन्म लेती है और जहां से यकीन परवान चढ़ता है। सब्र सिर्फ खामोशी का नाम नहीं बल्कि एक जिंदा शऊर का नाम है। सब्र उस वक्त का नाम है जब तुम्हारे अंदर सब कुछ चीख रहा हो मगर तुम अपने रब से कहो, या अल्लाह मैं राजी हूं तेरे फैसले पर। यह आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं। जब रात की तन्हाइयों में आंखें बहक जाती हैं, दिल फटने को होता है और कोई नहीं होता जो तुम्हें गले लगा सके, तब सब्र वे अंदरूनी ताकत है जो तुम्हें गिरने नहीं देती। लोग समझते हैं सब्र बर्दाश्त है, मगर असल में सब्र अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का दूसरा नाम है। सब्र इस यकीन से बंधा होता है कि अल्लाह देख रहा है, जानता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला करेगा। दुआ एक जख्मी दिल की चीख, दुआ महज लफ्जों का मजमुआ नहीं। दुआ वो तड़प है जो दिल से निकलती है, वो बेबसी है जो हाथों के उठने से जाहिर होती है, वो आंसू हैं जो आंखों से बहते हैं और आसमान की तरफ जाते हैं। एक बिखरा हुआ इंसान जब दुआ करता है तो वो उस यकीन के साथ दुआ करता है कि अगर दुनिया के सब दर बंद भी हो जाएं तो अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। उसकी जबान पर ये अल्फाज होते हैं, आए अल्लाह मैं थक गया हूँ, हार चुका हूँ, मगर तू मेरा रब है, बस तू सुन ले, तू सुन ले, तू सुन ले। और अगर दुआ तकदीर न भी बदले तो इंसान का दिल जरूर बदल देती है, और कभी कभी दिल का बदलना ही असल मौजज़ा होता है। यकीन वो चिराग जो अंधेरे में जलता है, यकीन वो चिराग है जो सब अंधेरों में रोशन रहता है। जब जिंदगी हर तरफ से बंद गली की मानंद हो, जब हर दर बंद हो, हर कोशिश बेनतीजा हो, तब भी अगर तुम दिल से ये कहो मेरा अल्लाह है, वो काफी है, तो यही यकीन तुम्हें जिंदा रखता है, संभाले रखता है। यकीन का मतलब ये नहीं कि आंसू नहीं आएंगे या दिल नहीं टूटेगा, बल्कि यकीन का मतलब ये है कि हर आंसू के बाद तुम कहोगे मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यकीन उस वक्त ज्यादा मजबूत होता है जब तुम्हारे पास कुछ ना हो सिवाय अल्लाह के, क्योंकि जिसके पास अल्लाह होता है उसके पास सब कुछ होता है। बिखरे दिल का मकाम अल्लाह के करीब तरीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सूरा बकरा। और एक और मकाम पर, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है, सूरा बकरा 166। अल्लाह वो है जो दिलों के भेद जानता है। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम बस सजदे में जाओ, आंखें बंद करो और अपना दिल उसके सामने रख दो। बिखरा दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है, और जो दिल अल्लाह के करीब हो वो कभी मुकम्मल बर्बाद नहीं होता, वो दोबारा जुड़ता है, निखरता है रब के हुक्म से। याद रखो, बिखरना खत्म नहीं, आगाज होता है। कभी कभी बिखरना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक इंसान मुकम्मल हो वो अल्लाह को मुकम्मल याद नहीं करता। लेकिन जब इंसान बिखरता है तब उसकी अना टूटती है और आजिज़ी जन्म लेती है।
अल्लाह को आजी पसंद है, वो दिल जो झुका हो, जो रो रहा हो, जो बस अल्लाह कह रहा हो। अल्लाह ऐसे दिल को कभी खाली नहीं लौटाता। इसीलिए कहा जाता है, जब तुम्हारे पास कुछ न बचे तब भी दुआ, सब्र और यकीन तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजें तुम्हें अल्लाह से जोड़ देती हैं, जो सब कुछ दे सकता है। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो तुम्हें बुला रहा है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह तुम्हें बुलाता है। तुम गुनाहों में हो या नेकियों में, तुम कमजोर हो, अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है। आए मेरे बंदू जो अपनी जानों पर ज्यादती कर बैठे, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। अल्लाह कहता है, आ जाओ। टूटे हो, आ जाओ। गुनाहगार हो, आ जाओ। थके हो, आ जाओ, क्योंकि वो रब है, माफ करने वाला, रहम करने वाला। ये तहरीर तुम्हारे लिए है, हाँ, तुम्हारे लिए जो अंदर से तन्हा हो, जो रातों को जाग कर रोते हो, जो दिल में बोझ लिए जीते हो, मगर फिर भी अल्लाह को नहीं छोड़ते। तुम अजीम हो, क्योंकि तुमने दुनिया के शोर में भी अल्लाह की आवाज सुनी। अजीम हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ छन गया, मगर ईमान बाकी है। तुम अजीम हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ बार बार उठते हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू गड़ते हैं, और तुम्हारी जबान पर वही एक दुआ है, या अल्लाह, मुझे थाम ले, संभाल ले, बचा ले। और यकीन करो, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है, और तुम्हारी हर दुआ को अपने तरीके से कबूल कर रहा है। शायद तुम्हें नजर ना आए, मगर अल्लाह तुम्हारे लिए काम कर रहा है, हर लम्हा, हर पल। तुम्हें लगा मैंने देर कर दी, मैं देर करता हूं, मगर बेसबब नहीं। जब वक्त आता है, मैं वो आता करता हूं जिसकी तुम्हें तवक्का भी नहीं होती। जब तुम रातों को जागते रहे, जब तुम बस मुझे पुकारने लगे, तब मैं तुमसे करीब तर था जितना तुम कभी समझ भी न सको। फैन्नी करीबुन, मैं करीब हूं। जब दिल टूटता है तो रहमत जागती है। तुम्हारा दिल जब टूटा तो वो मेरे लिए खुल गया। तुमने जब सजदे में कहा, या रब अब तो ही है, तो मैंने कहा, हाँ, अब तो सिर्फ मेरा है। सब्र की घड़ियां लंबी लगती हैं, लेकिन उनका हर लम्हा मेरी नजर में है। मैं आजमाता हूं ताकि तुम्हारे सब्र की चमक बाकियों से अलग हो जाए। मैं इंतजार करवाता हूं ताकि जब अता करूं तो वो अता सिर्फ तुम्हारी पहचान बन जाए। अब वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है। तुमने जो आंसू बहाए थे, अब वो बारिश बनकर बरसेंगे, रहमतों की बारिश। तुमने जो उम्मीदें लगाई थीं, अब वो हकीकत बनकर सामने आएंगी। तुमने जो यकीन रखा था, अब उसका बदला मिलेगा। मेरी रज़ा, मेरा कुर्ब, मेरी अता। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ चुका है। तूने जो सब्र किया, जो रातें जागी, जो गुनाहों से बचा, जो रोते हुए भी रब कहता रहा, अब मैं तुझे वो सब दूंगा जिसका तू सिर्फ ख्वाब देखा करता था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वादा है उस रब का जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जाना, और जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब एतमाद सिर्फ सोच में नहीं, अमल में लाओ। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक पैगाम है, ये तुम्हारे दिल की पुकार का जवाब है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अगर तो टूट गया है, बिखर गया है, थक गया है, तो जान ले कि तेरा रब तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझे तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा। ये अल्फाज सिर्फ आयत नहीं, ये तेरे लिए तेरे रब का पैगाम है। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरे इंतजार में हूं, तेरी तरफ पलट आने का, तेरे आंसू बहाने का, तेरे दिल का दर्द सुनने का। जो भी बोझ तो उठा रहा है, वो मुझसे कहा है, मैं सुनूंगा, मैं हल्का कर दूंगा। तो जिस लम्हे मायूस होता है, अल्लाह तुझे करीब से देखता है, तेरी खामोशी सुनता है, तेरे दिल की धड़कनों में छिपी आग को जानता है। तो लोगों से छिपाता है, मगर रब सब जानता है। वो जानता है कि तेरी रातें आंसुओं में भीगती हैं। वो जानता है कि तुम मुस्कुरा कर लोगों को दिखाता है कि सब ठीक है, मगर अंदर से टूट चुका है। मगर याद रख, वही अल्लाह जो दिलों को बनाता है, वो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ने पर कादिर है। ऐ मेरे बंदे, अगर जिंदगी की ठोकरें तुझे जख्मी कर चुकी हैं, अगर दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, तो जान ले, मेरा दर कभी बंद नहीं होता। लोग तब साथ छोड़ते हैं जब तू गर जाता है, मगर मैं तब अपने बंदे के और करीब हो जाता हूँ। तू सिर्फ मेरी तरफ पलट, मैं तुझे थाम लूंगा।
लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तो जो आज गिर गया है कल यहीं से उठाया जाएगा। जिस रास्ते पर आज अंधेरा है कल वही रोशन हो जाएगा।